दोहा के अंदर हमास के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसराइल उस पर अटैक कर देते हैं। अब इस अटैक के पीछे जो अज़ाइम थे वो क्या थे, और क्या अमेरिका को पता था? इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। इसराइल ने अटैक किया इराक पे। इसराइल ने अटैक किया सीरिया पे। इसराइल ने अटैक किया, वो तो गजा में तो कर ही रहा है, और फिर कतर पे। पांच मुल्क। पहली बात यह कि नेतन्याहू को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ये जंग रुक जाए। मतलब 4 साल के बच्चे को अगर आप ये बात कहें कि अमेरिकन बेस इसराइल वहां पे हमला कर रहा है, इज दैट मेक सेंस टू एनीबॉडी? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यहाँ आपने बटन दबाया है, यहाँ आपने धमाका, एंड दैट्स हाउ द फोन रिंग। अरे बाय द वे, दिस इज गोइंग ऑन। कामरान में ये धमाके एग्जीक्यूट कैसे किए? क्या फाइटर जेट्स आए, उन्होंने धमाके किए, उन्होंने ये टारगेट्स लॉक करके अटैक किया? किस तरह से हुआ और कितना नुकसान हुआ? नहीं, फाइटर जेट्स नहीं थे अली भाई, देवर रॉकेट अटैक्स। कतर का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, कतर के अंदर तो अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा क्योंकि अमेरिकन फौजी वहां पर हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अलर्ट सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी जैम हो जाती है। देयर इज मेनी वेव्स ऑफ डूइंग इट। कीप इन माइंड एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। जब तक आपके पास ये कम वक्त कंप्यूटर है ना, एवरीथिंग कैन बी डन। इसराइल ने जो गजा के अंदर हाल किया, जो तबाही मचाई, उसके पीछे रीज़न थी कि हमास के पास इसराइली होस्टेजेस हैं। अब जब इसराइल हमास पर अटैक करेगा तो क्या इसराइल को अपने होस्टेजेस वापस मिल जाएंगे? उसको चाहिए नहीं अली भाई वापस। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप प्रोग्राम का क्लिप मेरे पास इंशाल्लाह दोबारा चलाएंगे कि दिस इज व्हाट गोना हैपन। सून यू विल सी। अमेरिका बोलेगा ना, नो मोर, नो मोर। कामरान भाई, हमने एक जंग देखी जून के अंदर, इसराइल और ईरान की। इसराइल ने पहले ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने मुसलसल इसराइल पर हमला किया, और फिर अमेरिका उस जंग में कूद पड़ा। ईरान ने कतर पर भी अटैक किया, अमेरिकन जो अड्डा था उस पर। लेकिन अमेरिका ने रिटेलिएट नहीं किया। आज हम देखते हैं 3 महीने बाद दोहा के अंदर हमास के मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसराइल उस पर अटैक कर देते हैं। अब इस अटैक के पीछे जो अज़ाइम थे वो क्या थे, और क्या अमेरिका को पता था कि इसराइल ने अटैक करना है, वो भी एक न्यूट्रल कंट्री पर? जी अली भाई, आपने जो एक मुल्क का नाम लिया, मैं पहले तमहीद के तौर पे उन मुल्कों के नाम गिनवा दूं जिन पे वो अटैक कर चुका है, ताकि समझने वाले को एक थोड़ा सा एक जहन में एक पिक्चर बन जाए। इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। इसराइल ने अटैक किया इराक पे। इसराइल ने अटैक किया सीरिया पे। इसराइल ने अटैक किया, वो तो गजा में तो कर ही रहा है, और फिर कतर पे। पांच मुल्क। नेतन्याहू का कहना यह है कि आई विल चेंज द फेस ऑफ मिडल ईस्ट। गल्फ का मैं फेस चेंज कर दूंगा। ये उसका कहा है उसमें ये। अब लोग ये नहीं समझ रहे थे कि इसकी दस्तरस से जो है वो कतर जो है वो उससे भी इफेक्ट होगा, लेकिन उसने हमला कतर पे किया, और किया हमास के दफ्तर के ऊपर। और दफ्तर पे हमला करने के पीछे उसके अजाइम बेसिकली नंबर वन ये थे कि वो जो पीस टॉक चल रहे, क्योंकि ये लास्ट फेज दोबारा चल रहा था। यानी ये कई लास्ट फेज हुए, लेकिन ये कहना मजाक में होगा कि लास्ट फेज दोबारा चल रहा था। अबाउट टू क्लोजिंग चल रही थी इसकी। इसका मतलब एक तो पहली बात है कि नेतन्याहू को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे ये जंग रुक जाए। उसको जंग रोकनी नहीं है, उसको गजा को, पॉपुलेशन को वाइप आउट करना है। गजा अगर रुक गई तो फिर उसके मकसद तो पूरा नहीं होता। तो अब उसने इतनी लंबी, आई मीन आप इतना इस हद तक जंग में आ गए हैं कि इस वक्त रोकना जो है वो उसके, मेरा नहीं ख्याल कि नेतन्याहू के अपने फेवर में है। जहाँ तक बात है, अमेरिका को इस बात का पता था। तो मैं पहले ऑफिशियल वर्जन बता देता हूँ आपका जो व्हाइट हाउस की तरफ से आया, और फिर मैं आपको ओरिजिनल वर्जन देता हूँ। ये दो वर्जन होते हैं हमेशा, क्योंकि ट्रम्प से ज़्यादा झूठा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बात जहन में रखिए कि कतर के अंदर जो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी जो बेस है, आर्म मिलिट्री बेस, वो कतर के अंदर है। और कतर के अंदर एक और बेस है। एक तो मिलिट्री बेस है, एक है सेंटकॉम। सेंटकॉम जिसको कहते हैं, सेंटकॉम वो है जो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बेस जिसको कहते हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बेस जो वो कतर के अंदर है। अब आप ज़रा सोचिए जो बात मैंने कही, और इस बात को मलूज़ खातिर रखिए कि ट्रम्प का बयान यह है कि हमें पहले नहीं बताया गया। वी ही डिडंट इन्फॉर्म अस। और उसने ये भी कहा कि कतर को एडवांस वार्निंग दे दी गई। ये व्हाइट हाउस की तरफ से बयान है। ट्रम्प लानउल्लाह खुद नहीं आए, बल्कि उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो खड़ा किया उन्होंने
उसने कहा कि हमने वॉरफेयर वार्निंग दी। अब दोनों बातों को वजाहत की जरूरत है यहाँ पर। पहली बात कि इसराइल ने हमें नहीं बताया, क्या ऐसा मुमकिन है जहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी बेसिस हैं, जो सबसे बड़ा एलाय है, सबसे बड़ा एलाय और सबसे बड़ा मीडिएटर है, ये बात समझ रहे कि वो वहां पर तालिबान का ऑफिस भी था, ऐसा नहीं कि वहाँ तालिबान का ऑफिस नहीं था, ये ऑफिशियली तालिबान के ऑफिशियल ऑफिस वहां पर है। और उसकी अमेरिका को अच्छी तरह पता भी है, वो अलाउ भी करता है क्योंकि वो मीडिएट करते हैं, इस तरह हमास का ऑफिस है। तो क्या कोई इंसान इस मतलब 4 साल के बच्चे को अगर आप ये बात करें कि अमेरिकन बेस इसराइल वहां पे हमला कर रहा है, इज दैट मेक सेंस टू एनीबॉडी? इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। जहां तक बात है कि एडवांस वार्निंग दे दी गई कतर को, तो उनका ये बयान था, व्हाइट हाउस का बयान ये था। कतर ने इस बात को कंप्लीटली डिनाई किया और उन्होंने ये कहा कि हमें वार्निंग जब दी गई जब पहला धमाकों की आवाज आई, यानी उन्होंने कॉल करते हुए उन्होंने बड़ा ही कैलकुलेट, यानी अब धमाकों की आवाज आ रही है और किसी फॉरेन ऑफिस से एक आदमी ने कॉल करके उनको इन्फॉर्म, जब उसको धमाके हो रहे हैं, ये इन्फॉर्म करना पहले होता है। कंप्लीटली इंटेलिजेंस की तरफ से बता रहा हूँ, एज आई एफ इंटेलिजेंस, दिस इज अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड यहाँ धमाका हो, क्योंकि धमाका तो कुछ सेकंड का होता है ना, तो आपने कॉल पे बटन पे उंगली नहीं, आप इसका मतलब आप सुन रहे हैं, रेडी टू गो, यानी इस तरह से होता है ये, दिस हाउ इट गेट डन। यहाँ आपने बटन दबाया है, यहाँ आपने धमाका, एंड दैट्स हाउ द फोन रिंग, अरे बाय द वे दिस इज गोइंग ऑन। सो ना तो ऐसा हो सकता है कि इसराइल अमेरिका को बगैर बताए करे, और ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतना बड़ा एलाय जो है अमेरिका का, इतना जबरदस्त एलाय, यानी उसके ऊपर ऐसे हमला हो जाए और यानी बगैर किसी इतला दिए अब्बू जान को, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसके बाद जो बयानी आया वो बहुत काबिल तवज्जो है। ट्रंप का बयानिया ये आया इस मामले के अंदर कि हमने जो ये हमला है इसकी मजामत नहीं की उसने। उसने कहा उसने हमला तो कर दिया लेकिन पीस के लिए शायद ये जरूरी था, यानी साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, हमला तो हो गया लेकिन पीस के लिए भी जरूरी था ना ये तो, यानी उसने ऐसे भी कह दिया भाई जरूरत तो थी ना, अब ऐसा तो नहीं कि जरूरत नहीं थी, तो इधर भी रख लिया उधर भी रख लिया, ये ट्रम्प का एक अपना तरीकाकार है। अच्छा, और लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? पीस के लिए ज़रूरी कैसे है? मतलब कि जो मुज़ाकरात कर रहे हैं लोग, जो दो पार्टीज हैं, उनमें से एक पार्टी को आप जाकर थप्पड़ मार दें, उन पर हमला कर दें, तो वो तो पीछे हट जाएगा, वो तो अली आगे भाई, नहीं ये आएगा। ये तो आपने अकल की बात कर दी ना, अब जब आप ट्रम्प की बात करें तो उसमें अकल तो चली जाती है ना, अकल नहीं रहती उसके बाद, जब जहां ट्रम्प आएगा वहां अकल चली जाएगी, इंसानी अकल काम नहीं करती, लेकिन उनका वर्जन है, अहमकाना है पर वर्जन है। अहमकाना वर्जन ये है उसका कि अगर इनकी अच्छा, जो अगर आप पूरी एलिमिनेट ही कर दें, यानी पूरी हमास की जो भी जितने भी लोग हैं, अगर आप उनकी बड़ों को जितनों को एलिमिनेट कर दें, तो फिर पीस, वो ये कहता है कि फिर तो पीस ही पीस है ना, उसके बाद तो पीस रह गया तो पीस के लिए जरूरी है ये निगोशिएट का मामला। अच्छा अच्छा मजे की बात ये भी आपने जो सवाल किया उसका एक पहलू ये बताया, वो इमीडिएट कौन करवा रहा है? कतर तो करवा रहा है, लेकिन मीडिएशन किसकी तरफ से हो रहा है? अमेरिका की तरफ से मीडिएट हो रहा है, ये मीडिएशन इज अमेरिकन मीडिएशन, कि वो हॉस्टेज वापस आएंगे, ये सारे जो जो चीजें हैं वो इसराइल नहीं कर रहा, दैट्स अमेरिका मीडिएटिंग विथ हमास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोट अनकोट, वहां पे इसराइल के मोसाद का तो बैठ के वो नहीं कर रहा ना। सो कर कौन रहा है? खुद, और फिर कहता है पहले हमला करा दिया, फिर वो पीस की बात, और इट वाज इन फाइनल स्टेजेस, और उसके बाद कहता है बाय द वे जरूरी भी था ना, करना तो था, अब क्या किया जाए। और दूसरी बात कीप इन माइंड कि वहां जो लोग किसी भी अ, तंजीम के अगर मौजूद होते हैं, उनका ऑफिशियल इजाजत होती है, तो एक तो पहली बात है कि वो अस्करी साइड पर नहीं होते, वो और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर होते हैं। कीप इन माइंड हमास, अब लोगों के जहन में खाका बन जाता है कि हमास कोई बहुत जंगजू कोई चीज है या कोई ऐसा, वो दे आर ऑफ कोर्स, देयर इज वन साइड ऑफ इट, उनके ब्रिगेड्स हैं, लेकिन दे आर द गवर्नमेंट, वो सरकार भी तो है ना वहाँ की। तो बेसिकली अगर उनका ऑफिस है या वो कोई बैठे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठा है, तो निगोशिएटर बैठे, दे आर द गदा जो किसी भी किस्म के ऐसे मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। तो उनको हिट करने का मतलब यही है कि बेसिकली पीस डील को सबोताज करना, और उनके पीस डील को सबोताज करने का मकसद और आसान चीज यही है कि अमेरिका जो है वो वहां पीस नहीं चाहता। अगर अमेरिका पीस चाहता तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां पे इस किस्म का कोई अटैक होने की कोई आदमी को सोच भी सकता। आई मीन कि यार कतर है यार, आई मीन कम ऑन ना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कामरान भाई, आप जैसे कि बता रहे थे कि जैसे ही पहला धमाका हुआ, अमेरिका की तरफ से बता दिया गया
अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ऐसे मामलात में क्या बताया जाता है कि हेलो, ये अटैक कर दिए, धमाके हो रहे हैं, जरा खामोशी रखना। खबरदार। नहीं, अली भाई मैं आपको बताया था, आई नो एग्जैक्टली हाउ इट गेट डन। जब ऐसे मामलात होते हैं तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से नहीं होते, बेसिकली वो डिफेंस की तरफ से होते हैं। लेकिन ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कॉल आया था, फॉरेन ऑफिस ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि देर देर इज एमिनेंट attack and this is what is supposed to be happening. पूछा नहीं आता, it's not a can we do it, असल में तरीका होता है can we do it or can we should we do it, that is the number one way of doing it. बट क्योंकि वो गुंडा है तो वो ये कहते हैं कि द अटैक इज एमिनेंट, ये एक एक लाइन बोली जाती है, द अटैक इज एमिनेंट एंड वी आर एलाइज आर अबाउट टू डू इट, सो प्लीज डू नॉट रिटेलिएट और रिटेलिटरी चीज, ताकि उसको पीस वरना तो आई मीन कैन यू इमेजिन कि आजकल कतर भी कोई ऐसे मामूली मुल्क तो नहीं है, दे कैन रिटेलिएट राइट अवे। सो टू पुल द थिंग ऑफ, जब उन्होंने पहला ये किया तो द अटैक इज एमिनेंट, बस यही एक एक कॉल जाती है, एंड देन बट इट वाज टू वेट 2 मिनट्स टू लेट ना। वो भाई पहले बता देते भाई अब तो धमाके हो रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी पता चल गया, अब कौन सी खबर दे रहे हो, ये कौन सी नई खबर आ रही है, वहां धम धम हो रहा है, बोला बाय द वे तुम्हारे अटैक हो रहा है, अच्छा हाँ मैं भी खिड़की से बात देख रहा हूँ, हो रहा है, सही कह रहे हो। कामरान भी, ये धमाके एग्जीक्यूट कैसे किए? क्या फाइटर जेट्स आए, उन्होंने धमाके किए, उन्होंने ये टारगेट्स लॉक करके अटैक किया? किस तरह से हुआ और कितना नुकसान हुआ? नहीं, फाइटर जेट्स नहीं थे अली भाई, देवर रॉकेट अटैक्स थे। नुकसान एज सच जिसको वो एलिमिनेट करना चाह रहे थे, नो बडी नोज अभी, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो द नेम, बट हमास की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया ऑफिशियली, अभी तक नहीं आया, एज वी स्पीक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक तो नहीं आया। सो लिटरली आई मीन इट्स नॉट, क्योंकि कतर की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि उन्होंने नाम डिक्लेयर नहीं किए। बहरहाल तीन जो जो अशखास हैं वहाँ पे, उसमें से दो जो हैं वो इंजर्ड हैं, उन्होंने ये कहा है। एंड द मेन टारगेट इज बीन सेव, वो जिनको टारगेट एक्चुअली करना चाहते ही इज बीन सेव, वो नहीं हुआ। लेकिन दो इंजर्ड हैं, एक डेड, as far as we know right now. Things gonna change in probably few hours जब हमास अपना, क्योंकि अभी सुबह है, this is the morning time, mid time, so probably हमास gonna assess और क्या बताना है क्या नहीं बताना, उनकी अपनी मीटिंग होगी, उसके बाद वो एक official press release जारी करेंगे, then we'll have a better picture। लेकिन जो जो बाखबर जराए हैं उनका कहना यह है कि जो उनका मेन टारगेट था उन्होंने अचीव नहीं किया। there's 2 injuries and one disease which is not the guy, there is a secretary जो खातून है जो eliminate ही हैं, बट द मेन टारगेट हैज बीन गॉटन अवे, वो उनको नहीं हुआ है कुछ। इसराइल से रॉकेट कतर तक पहुंचे कैसे? रास्ते के अंदर दूसरे ममालिक भी होंगे, कतर का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, कतर के अंदर तो अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा क्योंकि अमेरिकन फौजी वहां पर हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अली भाई इसको कहते हैं मर्की वाटर। देखें, हर चीज़ जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं होती है। नो बडी गोना डिक्लेयर इट, नो बडी, यानी कोई भी अपना, कतर अपना वीक पॉइंट कभी नहीं देगा और इसराइल अपना प्लस पॉइंट कभी नहीं देगा, दैट्स नेवर गोना हैपन। लेकिन अब आप देखिए, कुछ दिन पहले यमन जैसे मुल्क ने जब अटैक किया तो इसराइली एयरपोर्ट को हिट किया ना, उन्होंने उन्होंने हिट किया, एयर डिफेंस सिस्टम की तो ऐसी तैसी कर दी ना। अली भाई द स्टेज जिस जिस डे एंड एज में आज हम रह रहे हैं वहाँ पे, ये एक बड़ी अजीब चीज़ है कि ये, मैंने ज़ाहिर बात है, एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक, ये दो टेक्नोलॉजीज इतनी ख़तरनाक हैं कि अब रेंज तो मसला रहा नहीं है, दोज डेज आर ओवर के जब आपके रॉकेट की लिमिटेड रेंज होती थी। अब आप जो रेंज है वो, गॉड नोस क्या कर सकते हैं आप मॉडिफिकेशन के साथ, जब आप सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करते हैं। जब सोनिक लफ्ज आ जाता है तो फिर सोनिक जो है वो खाली हॉट डॉग ही नहीं होता, उसके साथ कुछ और डॉग भी होता है। जहाँ तक बात है, उसको स्पीड को, जो भी डोम होता है या जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम के लिए एक एक कन्वेंशनल रॉकेट को रोकना बहुत आसान होता है क्योंकि उसकी स्पीड। लेकिन आप यही चीज ना, हम एक इंग्लिश में कहावत है, द मूविंग टारगेट्स वेरी हार्ड टू हिट, मूविंग टारगेट्स वेरी हार्ड टू हिट। जब आप मूविंग टारगेट से बुलेट अगर कहीं निकल रही है, मूवी में तो दिखा देते हैं कि वो बुलेट को उसने शूट किया, इंटरसेप्ट कर लिया, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो कोई चीज 1200 माइल्स एन आवर, यानी 500 के माइल नहीं बल्कि वो 1200 माइल्स एन आवर की स्पीड से जब वो हो रही होती है तो आपका डिफेंस सिस्टम तो बहुत दूर की बात है अली भाई, अलर्ट सिस्टम भी नहीं हुआ। अजीब बात यह है कि वहाँ का जो जो डिफेंस सिस्टम से पहले एक अलर्ट सिस्टम होता है कि जो आपको अलर्ट करता है, नंबर वन चीज़ होती है अलर्ट, सेकंड सिस्टम इज एक्टिवेशन होती है आपकी। तो वो अलर्ट सिस्टम भी उस वक्त कोई अलर्ट नहीं था, कोई प्री अलर्ट हुआ ही नहीं है वहाँ पे, एंड आई नो दैट फॉर श्योर।
बाखबर जराए से जिन ने बताया कि वो ऐसा नहीं था कि कोई अलर्ट सिस्टम या कोई सायरन या कोई और चीज़ एक्टिवेट हो गई हो। यूजली सच अजीब यही ये कैपेसिटी जब यमन ने यूज़ की वहाँ पर एयरपोर्ट करने का, सायरन डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट नहीं किया था, लेकिन सायरन ऑन हो गया था। दे हैड अलर्ट तो इश्यू हो गया था, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं हो पाया था। सो दिस इज समथिंग कि वो थोड़ा सा स्ट्रेंज बात है, विच आई वर्क ऑन लिटिल मोर। मैं थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सा ड्रिल करूंगा, आई फिगर इट आउट। मुझे एक दिन लगेगा इसमें मालूम करने में कि ये क्या चीज़ थी कि जिसने, देखिए अगर मैं गैस करना पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक टू गैस थिंग्स, लेकिन एट दिस पॉइंट आई थिंक आई हैव टू गैस। तो एक चीज होती है इंटरसेप्टर के साथ साथ आपका एक जैमर, ये भी यूज करते हैं। ये कई मुल्कों के पास है, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, और कई मुल्कों के पास है दुनिया में, जिसको वो जैमिंग कहते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अलर्ट सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी जैम हो जाती है। देयर इज मेनी वेव्स ऑफ डूइंग इट। कीप इन माइंड एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज। जब तक आपके पास ये कमबख्त कंप्यूटर है ना, एवरीथिंग कैन बी डन। सो ऐसा नहीं है। और इसराइल इस चीज़ में बहुत आगे है दुनिया में। मतलब उसको उसका काम ही यही है ना, एक आदमी का काम ही फसाद करना है, तो वो फसाद पे ही चीज़ें करता है। एक आदमी का काम ही जंग करना है। तो दे ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, एंड हाउ टू मेक अदर पीपल लाइफ मिजरेबल। तो आई विल फिगर इट आउट, प्रॉब्ली गिव मी 24 आवर्स। हम दोबारा जब बैठेंगे इंशाल्लाह अच्छी अपडेट्स के साथ, तो विल पुट सम मोर हाइलाइट्स ऑन इट, कि एग्जैक्टली सिस्टम कौन सा यूज हुआ था और अलर्ट सिस्टम क्यों नहीं इशू हुआ। एंड आई नो इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह एज द डे गो बाय। कामरान भी मजीद तो इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर ये जैमिंग जिन कंट्रीज के पास है ये टेक्नोलॉजी, ये क्या उस मुल्क पर जिस पर इन्होंने हमला करना है उस मुल्क में रहते हुए जैम करते हैं? जैसे कि यूक्रेन ने किया, रशिया में अटैक करना था और यूक्रेन ने रशिया के अंदर से वो अटैक प्लान किया। जैसे कि इसराइल ने ईरान के अंदर से वो अटैक प्लान किया। इसी तरह से क्या इस टाइम इसराइल ने कतर के अंदर रहते हुए जैम किए, अगर रडार सिस्टम को जैम किया? नहीं अली भाई, ये कतर के अंदर रहते हुए नहीं हुआ। ये इट हैव टू, ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इट वाज जैम फ्रॉम फ्रॉम फर्दर अवे डिस्टेंस। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने कभी, पता नहीं पाकिस्तान में ये होता है या नहीं होता, अमेरिका में बहुत होता है कि आप स्पीड, जो आपने देखा होगा कि कभी पुलिस हाईवे पे शायद होता है, पाकिस्तान में जी भी जी, वो मोटरवे रहते पर हैं, होता है। मोटरवे पे होता है। अब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी है, 10 ईयर्स अगो। मेरे पास मेरी गाड़ी में बहुत ज्यादा मुझे टिकट मिलते थे स्पीडिंग पे। तो मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी पे तो हर दफ़ा मैं, क्योंकि मैं स्पीड, मुझे स्पीड करना होता है, हर दफ़ा जैम हो जाता है। जब हर दफ़ा वो मुझे लॉक इन करके टिकट मिल जाता है, मेरे 5-5 हज़ार डॉलर के टिकट आ रहे हैं, मेरा लाइसेंस तक सस्पेंड हो गया। उसने बोला यार मैं एक चीज़ भेज रहा हूँ, लगा लेना गाड़ी के अंदर। किचन आ रही है, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 10 साल पहले गाड़ी में पर्सनली ही गेव मी अ स्मॉल डिवाइस जिसने सिग्नल जैमर था, वो रेडार जैम कर देता था वो। यानी 10 साल पहले एक इक्विपमेंट मैंने लगाया, जस्ट टर्न इट ऑन, जब वो सिग्नल मारता है जस्ट जैम द सिग्नल, दैट्स इट। वो रेडार जैमर, दैट्स 10 साल पहले। एंड दिस इज अ सिविलियन टेक्नोलॉजी, नॉट अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। कैन यू इमेजिन कि विद इन 10 ईयर्स हाउ फार वी केम अप। तो जैमर जो है वो अब तो बहुत, और अमेरिकन अपनी हर, हम भी जो अब जो लेके जाते हैं वॉरजोन में, सब में जैमर होता है। डिफरेंट कैटेगरी होती है जैमर की, इसके इसके कई होते हैं। सिग्नल जैमर भी, यानी सेल फोन का जैमर भी है, आपका जीपीएस जैमर है। दिस इज सिविलियन टेक्नोलॉजी एज वी स्पीक। ये तो होती है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ जाती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जैमर होते हैं, हर तरह के सिग्नल को जैम, ये देर व्हेन देर सिग्नल का सबसे बड़ा मसला ये, हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटेलिजेंस में ये होती है कि जब हम सिग्नल फेंकते हैं तो सिग्नल आगे जाम हो जाता है। आई मीन देयर इज अ वे टू जैम इट। कोई भी चीज जब आगे जाएगी उसका इंटरसेप्टर होता है, और वो उस टेक्नोलॉजी के साथ ही बनता है। जब टेक्नोलॉजी बनती है तो जैमर साथ ही बनता है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पता होती है उसकी। तो मोर देन लाइकली इट हैव टू बी जैम फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, इसमें यू कैन नॉट 100%, मैं ये नहीं कह रहा 100% के उन्होंने जो था वो उनके सिग्नल्स को जैम किया था। आई कैन, इट कुड बी कंप्यूटर को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। आई मीन वो आपको पता भी नहीं चलती है। वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, जिस जो कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम होता है बेसिकली, सिंपल सी मतलब एक एक सेम, ये कंप्यूटर नहीं होते, पर नहीं, देयर इज अ वेरी एडवांस, समझाने के लिए बता रहा हूँ जो लोग नहीं समझते इस बात को। दोज आर सुपर कंप्यूटर्स, बट इट इज अ कंप्यूटर बेसिकली। तो जहां कंप्यूटर होता है उसको इंटरसेप्टर जो है वो क्या करता है कि बाज़ाब्त के दो तरीके से होता है। तो आपका मैनुअल सिग्नल को जैम कर दिया, क्योंकि वो रडार जो है वो हवा में एक एक सिग्नल फेंक रहा है बेसिकली। जब आप कोई चीज़ आती है तो वो वहां पे रिकॉर्ड कर लेता है। अगर आपने उस रडार को जैम कर दिया है तो बेसिकली वो इनकमिंग सिग्नल को नहीं बताएगा। जैसे उसामा बिन लादेन का जो पाकिस्तान में हुआ था, तो उन्होंने वहां पाकिस्तान के सिग्नल्स को जैम करके वो हेलीकॉप्टर उतारे थे। उस वक्त तक वो जो लेके आए तो उन्होंने सिग्नल्स को जैम कर दिया था। हमारे पास, हमारे रडार ने अलर्ट नहीं किया था पाकिस्तान के उन्होंने।
So this is one technology, and we don't know for sure if they and but there is another one which is a little bit difficult. ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. It's easier to jam radar signal को jam करना आसान होता है बनस्बत कंप्यूटर सिग्नल को jam करने के. So computer signal could be also intercepted कि वो कंप्यूटर को बेसिकली वो जैम तो नहीं कहना चाहिए उसको डिसेबल कर देते हैं वो बेसिकली रिमोटली डिसेबल कर देते हैं. इसराइल से ज्यादा मरदूद जो है वो इस मामले में कोई भी नहीं है. आई मीन ये सबसे आगे हैं इस काम में. कामरान भाई, इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी जो है उसको चैलेंज किया। क्या कतर अपने मसल्स को फ्लेक्स करेगा? वो रिटेलिएट करेगा? अच्छी बात पूछ रहे हैं या जज्बे बढ़ाऊं जो लोगों को सुनना है वो बताऊं. ओए ओए चलो चलो कतर हम तुम्हारे साथ हैं, ये बताऊं या आपको सची बात बताऊं. सच्ची बात बताएं। कुछ नहीं होगा. नथिंग. कतर की तरफ से बयानिया क्या है कि वी वी जब भी ये जुमला सुने ना आप इंग्लिश में एक बड़ा खूबसूरत जुमला है. वी रिजर्व अ राइट टू रिटेलिएट. जब वो कहते ना रिजर्व द राइट, तो वो रिजर्व जो है वो रिजर्व जो है ना गाड़ी में रिजर्व मोटरसाइकिल में रिजर्व का पेट्रोल आप लेटा के दोबारा चलाना शुरू कर देते हैं. वो रिजर्व वही वाला रिजर्व है ये जो लेटा के चलाना शुरू कर देते हैं. वो अच्छा जुमला है. जब जिस मुल्क के वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट का मतलब ना नौमन तेलुगु ना राधा नाचेगी. तो कह तो दिया होना कुछ नहीं है. थोड़ी देर में हाँ हू होगी, इधर से बयान आएंगे उधर से बयान आएंगे, हमारे ताल्लुकात खराब हो गए ताल्लुकात हो 4 दिन के बाद फिर जी जी आया सत बिस्मिल्लाह लस्सी पियो पाजी. यही होना कुछ नहीं. नथिंग होना पॉसिबल ही नहीं है ना कतर के लिए. वजह क्या, व्हाई डिड आई से दैट. देखिए कतर एक दुनिया का एक बहुत एडवांस तरीन मुल्कों में से एक मुल्क है. ठीक है, उसकी इकोनॉमी आई मीन अनबिलीवेबल. ठीक है, एक ऑयल रिफाइनरी कतर, एक नॉट ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग बट ऑयल रिफाइनरी भी है कतर में. कतर की टेक्नोलॉजी वाइज आई मीन अब पूरी दुनिया से लोग जाके क्यों काम करते हैं कतर में, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स. सही. कतर इन पंगों में पड़ता नहीं है. जब ईरान ने कहता दैट सेम थिंग ही डिड ना कि यार वी डोंट वांट दिस काइंड ड्रामा. हम लोग कंसंट्रेट करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर. तुम लोग करते हो गटर का पानी निकालने के ऊपर. वी डोंट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ. सो वी डोंट वांट टू बी इन दिस थिंग. पूरी दुनिया में मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं उनकी तरक्की अगर आप देखें तो आपकी अकल दंग रह जाती है. किसी भी मुल्क चाहे सऊदी अरब की तरक्की अगर आप देखें तो मैं तो जाहिर बात है मैं रियाद में था. मेरी आंखें मतलब यकीन करेंगे दुबई में रियाद में जब आप बाहर निकलते हैं ना यूं आंखें फटती हैं. मैं और मेरी वाइफ दोनों ये कहते हैं कि ऐसा लगता है हम किसी गांव देहात से आए. आई मीन फॉरगेट मियामी और न्यूयॉर्क. ये अलग ही दुनिया है भाई. ये ऐसा लगता है वाकई लिटरली आप वॉक इन करते हैं ऐसा लगता है. ये कतर की बात भी ये कर रहा हूँ. मैंने बीन टू कतर ऑफ कोर्स मैं आने से पहले कतर में था. ऐसा लगता है कि कोई कोई स्पेस में आप आ गए हैं, कोई ऐसा वो मूवी देख रहे हैं. कोई बाज दफा इंसान को सोचना पड़ता है यार ये लिटरली दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, क्योंकि इट्स नॉट दैट. सो इन इन ये अपसाइड डाउन सिटी बना रहे हैं भाई. ये तो उल्टी उल्टी सिटी बना रहे हैं. गाड़ियों पर चलेंगी और जो जो है वो जो जहाज नीचे चला करेंगे. तो यहाँ ये हो रहा है. यहाँ तो ड्रोन से सर्विस हो रही है ऊपर. ये ड्रॉप सर्विस जो एयरपोर्ट टू फॉरगेट हेलीकॉप्टर. ये ड्रोन से शारजा से चलो उठाते हैं और दुबई एयरपोर्ट से उठाते हैं. कतर में जो है वो इंटरनल ड्रोन डिलीवरी हो रही है. तो वो जिनका मुल्कों का दारोमदार और सब चीज इकोनॉमी और तरक्की पे होता है वो इन चक्करों में पड़ते नहीं है. इतनी बड़ी लंबी तमीज मानने का मकसद ये है. तो दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट पैथ. तो इनके लिए दिस इज नॉट समथिंग दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी वे. सो अच्छा, लेकिन जो इनकी मिलिट्री पावर है वो कैसी है? क्या मुकाबले की जब जरूरत पड़ेगी, मौका आएगा और करना पड़ा, तो क्या इनके पास कैपेसिटी है कि ये मिलिट्री पावर दिखा सकें? बिल्कुल कैपेसिटी है और बहुत खतरनाक हद तक कैपेसिटी है. वो फिर यही है ना कि लेकिन ये कि वो इतने स्ट्रांग है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. क्योंकि ये वो मुल्क नहीं है कि जो ये 14 अगस्त को जो है वो परेड निकालते हैं या 23 मार्च की जो है वो कभी आपने यहाँ देखेंगे नहीं परेड निकल रही होती है वो अपना रॉकेट निकाल रहे हैं. दे डोंट हैव टू. दे डोंट. इनका ब्रेड एंड बटर ये नहीं है ना. दिस इज नॉट व्हाट दे डू. सो ये डिस्प्ले पे कोई चीजें आती ही नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव टू डिस्प्ले इट. आई मीन क्योंकि why they don't have to display it? Because they are financial up. Can you imagine the economy? I can't. Nobody can imagine कि ये जो numbers है ना यहाँ पर ये unbelievable होते हैं. How do you develop a military power? How do you develop a missile? How do you develop anything? और how do you buy? I mean पहली बात तो एक और चीज होती है ना. आप ये चीजें तो ऐसा नहीं है कि you have to develop it. You can buy it from other people. So जब आपके पास इकोनॉमी आपकी इतनी स्ट्रांग है, आपका मिलिट्राइज बजट तो कोई नंबर ही नहीं है ना. आई मीन आप सोच ही नहीं सकते. ये तो कोई ऐसी चीज ही नहीं कि बहस भी हो उसके ऊपर. तो व्हेन यू कैन अफोर्ड टू बाय अ फेरारी 510 जो आपकी पुलिस के लिए आप पोर्श और फेरारी बाय कर रहे होते हैं, यानी पुलिस डिपार्टमेंट ड्राइव अ फेरारी एंड पोर्श. जब आप वो बाय कर रहे होते हैं तो जस्ट इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आपकी जो जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो किस लेवल पर है. इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन. सो लिहाजा इसको समराइज करने के लिए दे आर वेरी वेल कैपेबल. बट
Do they want to? No. Do they want to start the spacing contest? No. They want to concentrate on one thing and one thing only: how to make this world a better place. And they're doing it as we speak. और जो कतर के इत्तेहादी ममालिक हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स आएगा, या वो भी खामोश रहेंगे, उन्हें भी कोई फिक्र नहीं है? नहीं, वो इत्तेहादी तो अमेरिका है ना। आई मीन उनका जो नंबर वन जो जो इत्तेहादी है वो तो अमेरिका है। एंड देयर इज नथिंग टू इट। वो तो आपस का ही है। थोड़ी देर में बात बात, किस किस फाइट फाइट, किस किस फाइट फाइट, एंड देन बाय बाय, देन गोना बी अ नाइस डिनर एंड हैव अ ग्रेट डे। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। देयर इज नथिंग मोर टू इट। बिकॉज एक एक पार्टी, देखें, चाय से ज्यादा प्याली गर्म नहीं हो सकती। एक उर्फ आम है कि चाय से ज्यादा प्याली गर्म, तो चाय से ज्यादा प्याली गर्म हो नहीं सकती, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो जब चाय नहीं, कोई नहीं, गर्मी नहीं दिखानी है आपने, तो फिर आगे से प्याली ने क्या गर्म होना है? आई मीन दे नॉट गोना डू इट, क्योंकि उनको उनको इनिशिएट ही नहीं करना ना। उन्होंने जो जुमला, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, जो कतर से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो राइट अवे उन्होंने कर दी थी, टुक फ्यू मिनट्स टू बी ऑन देयर, एंड आई 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 वॉच इट, आई सी दैट। उसमें दो तीन चीजें होती, तो आपको बॉडी लैंग्वेज देखनी पड़ती, यू सी द बॉडी लैंग्वेज, एंड देन आप जो उनके अल्फाज हैं उनको सुनना पड़ता है। सिर्फ अल्फाज ही नहीं होते, बॉडी लैंग्वेज भी होती है, क्योंकि बाज दफा आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अल्फाज से मैच नहीं करती। they'll show the retaliation, anger, or whatever it is. Very relaxed, very nothing, yeah, it happened, well, too bad, that's what it is. अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। वो 12 मिनट में उन्होंने काम मुका दिया। तो इट डोंट लुक लाइक एनीथिंग एनीवेयर। कामरान भाई, इसराइल ने जो गज़ा के अंदर हाल किया, जो तबाही मचाई, उसके पीछे रीज़न थी कि हमास के पास इसराइली होस्टेजेस हैं। अब जब इसराइल हमास पर अटैक करेगा, तो क्या इसराइल को अपने होस्टेजेस वापस मिल जाएंगे? बेवकूफ़ी नहीं करती उसने? उसको चाहिए नहीं अली भाई वापस। दे डोंट वांट इट बैक। उसको नहीं चाहिए। ये तो एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ उन्होंने, रीजनिंग के, एक एक रीजन क्रिएट की हुई है। हर आदमी जो इस मामलात को समझता है या इन चीज़ों को जानता है, उसको पता है कि उसका तरीका क्या होता है। कि अगर आपको कोई चीज़ निगोशिएट करनी है, तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे होती है। ये डोंट थप्पड़ मार के, जैसे आपने पहले कहा कि वो थप्पड़ मार के निगोशिएट नहीं होता। निगोशिएट होता ही नहीं है थप्पड़ मार के। आप मसल फ्लैक्स करके निगोशिएट नहीं करते। तो आई डोंट थिंक कि इसराइल रियली वरी अबाउट, उसको निगोशिएट करना ही नहीं है, उसको कुछ लेना ही नहीं है, उसको हॉस्टेज चाहिए ही नहीं। इट डजेंट रियली मैटर। आपको गारंटी से बोलता हूँ ये बात, फॉर इसराइल जो उनके हॉस्टेज हैं वो ऑलरेडी डेड है। उनको पता है। एंड यू डोंट वांट अ डेड बॉडी बैक। मे बी यू आस्क फॉर इट, बट डजेंट मैटर। वो डेड है ना, वो वहां दफन हो, यहाँ दफन हो या ना दफन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? गाय बीन गॉन। सो उनको नहीं चाहिए। इसराइल का अगला टारगेट क्या होगा? टारगेट तो कुछ भी नहीं है, सी अचीव। उसने एक पंगा कर दिया, एंड देन हाहू मच गई थोड़ी सी। देयर इज नो सच थिंग इज, कोई सेट टारगेट नहीं है। वो तो जो वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ये कर रहा है कि वो गजा के और वेस्ट बैंक और सीरिया को थोड़ा सा खामोश हो गया है, थोड़ा सा, ठीक है, इट इज फॉर अ रीजन। लेकिन वेस्ट बैंक और गाजा, ये उसका अभी तक, क्योंकि गाजा का कंट्रोल वो ले नहीं पा रहा है। आई मीन वहां से भी रिटेलिएशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। सो दिस बीन गोइंग ऑन बोथ एंड। तो जहां जहां वो थोड़ा सा गजा को छेड़ता है, उसके हाथ लेबनान, थोड़ा थोड़ा यहाँ से छेड़ता है, उसके बाद लेबनान वेस्ट बैंक से करता है, इस तरफ से करता है। तो उसको वो दोनों इलाके क्लियर चाहिए, पहली तो फ्री एंड क्लियर, विच इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू। इसको बहुत अचीव करना बहुत आसान गोल नहीं है उसके लिए, और किसी के लिए भी। जाहिर बात है, आप एक उसको जेनोसाइड कह लीजिए, मेरा ख्याल है सबसे बेहतर लफ्ज इंग्लिश में अगर है तो उसके लिए जेनोसाइड है। तो वो जेनोसाइड आज के दौर में इतना आसान नहीं होता। हो रहा है, ऐसा नहीं नहीं हो रहा, लेकिन वो आप बिल्कुल ही एक नेपाम बम मार के जो है, वो जैसे उसने किया था अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, पूरे एटम बम ही मार के बेड़ा गर्क कर दिया था, दोज डेज आर ओवर विद। अब आपको इंटरनेशनल चीज़ों का, हालांकि ऑल दो के इसराइल को कोई ख्याल नहीं है कि इंटरनेशनल रिटेलिएशन क्या होती है यार, ये क्या उसके बारे में लोग राय रखते हैं, और उसके अपने लोग क्या, मेजोरिटी ऑफ हम जो जो जी होश लोग हैं, वो क्या राय रखते हैं, उनके लिए डजेंट रियली मैटर। तो ये उसका जो कंसंट्रेशन है वो इस वक्त वेस्ट बैंक और गाजा, वेस्ट बैंक, ही वॉन्ट दैट, ही वॉन्ट द कंट्रोल ऑफ इट समहाउ, वन वे और अदर इज गोना गेट इट। क्योंकि ये न्यूज़ इतनी पुरानी हो जाती है यदि भाई कि हम लोग खुद सुनना छोड़ देते हैं। मैं तो डर के मारे नहीं सुनता, मुझे खौफ आता है और अफसोस भी होता है, लेकिन ये कि वी नॉर्मली डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज न्यूज़। लेकिन वहाँ जो आफ्टर मैथ, यानी ये जो आफ्टर मैथ का मतलब रिस्क की तंगी, पानी का ना होना, गंदे पानी, बीमारियां, और जो उसने जो सामान्य जंग, जो बगैर रॉकेट इस्तेमाल किए,
मतलब वहां तो सिर्फ मौत ही मौत है और कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो कैलकुलेटेड करके चलते हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैलकुलेशन किया हुआ है कि बाय दिस टाइम वील हैव डेड बॉडीज ओवर 40%, 50% मोर, फिर थोड़ा सा और 40%, 30% मोर, और इसी तरह से ये चलता है मामला। सो इवेंचुअली दे गोना वाइप आउट द होल पॉपुलेशन, दैट्स व्हाट देयर प्लान इज, लेकिन ये कि व्हाट कैन वी डू। हमास अमन की कोशिश कर रहा था, मुज़ाकरात चल रहे थे कि अटैक हो गया, क्या हमास अब रिटेलिएट करेगा? और अगर रिटेलिएट करेगा भी तो किसको करेगा, अमेरिका को या इसराइल को? देखें, अमेरिका को तो रिटेलिएट हमास के पास कैपेसिटी है नहीं, एज वी स्पीक, एज वी स्पीक कैपेसिटी नहीं है उसके पास, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। इसराइल के पास एक लोन वुल्फ अटैक कुछ दिन पहले हुआ था, वो आपने सुना होगा कि वो एक गनमैन ने किया था। दैट इज ठीक है, वो एक केओस फैलाने के लिए तो एक चीज़ बन जाती है, थोड़ा न्यूज़ में आ जाता है, हा हा हो जाती है, अल जजीरा CNN जो है वो सारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बट इन रियलिटी अगर आप ये देखें तो ये पाकिस्तान में तो ये रोज़ होता है ना मतलब ये तो हमारे यहाँ तो रूटीन की चीज़ है। सो इसका कोई बहुत बड़ा असर मुल्क के ऊपर पड़ता नहीं है। अगर एक आदमी ने, एक गनमैन गया, उसने दो पांच आदमी मार दिए किसी रोड पे जाके, इज दैट अ सोल्यूशन ऑफ अ वॉर? यानी क्या ये एक तरफ रॉकेट मार मार के अपने पूरी आबादी मलियामेट कर दी और एक आदमी गन लेके चला और उसी पे, हाँ हाँ, अच्छा मजे की बात ये कि उसको उसके ऊपर ज्यादा मीन मेख हो रही है कि वो एक गनमैन आ गया, ओ जी पूरे न्यूज चैनल पूरी दुनिया के खड़े हुए लेके उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं और रोडें बंद हुई हुई हैं, ये हुआ वो ड्रामा, देखो ये कर रहे हैं, देखो लेट्स व्हाट दे डूइंग, यानी उसको बेस बना के फिर उसने दोबारा अटैक किया। जब जब ये वाकया उसके बाद उसने देखा ना आपने क्या किया, फिर उसने मतलब एक छोटी सी चीज को तुम कमबख्त के बच्चे वहां पूरी पूरी आबादी मार दे रहे हो, यानी कोई चैन ही नहीं है वहां पे, रॉकेट मार मार के। जहाँ खाने को पहले देते हैं, फूड स्टॉल लगाते हैं, सदा कोई अजियतनाक चीज होती है। आपको एक और मिसाल देता हूँ मैं, सिर्फ लोगों को सिवियरिटी समझाने, हमारे लोग समझते नहीं है, मैं उनको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अली भाई, आई वॉज अ डियर हंटर, मैं शिकार करता था हिरन का। आपको पता है अमेरिका में इलीगल है फीड हम्म। लगा के शिकार करना, मतलब अगर मैंने डियर का फीड लगा दिया कि डियर खाना खाने आए ना, उस डियर को आप नहीं मार सकते, इलीगल है, फाइन करते हैं, और $10,000 फाइन है और 6 महीने की जेल की सजा है। बोला तुम खाने का बुला के मार रहे हो, जानो फेयर गेम करो हंट जाके मार्केट में। यानी इस हद तक अमेरिका जानवरों का ख्याल रखता है। और ये क्या कर रहे हैं वहां पे, अमेरिका ने अपने ही ट्रूप यानी अपनी ही रसद भेजी वहां पर, वही कैंप लगाए जहां वो लोग खाने के लिए उनको मारना शुरू कर दिए। और एक तरफ वो डियर हंटिंग पर जब फीडर लगा के करो तो उस पर जेल हो जाती है इंसान। आप घर के बाहर खाना रख के डियर नहीं हंट कर सकते। यानी मेरे तो इलाके में जहाँ एक मेरा घर है वहां पे डियर आ जाते थे, तो आई कैन पुट, मैं समझा कभी कैरेट्स रख के मैंने कहा शूट द वन, मैं तो खाने के लिए इस्तेमाल करता था, नॉट अलाउड टू डू इट। तो आप जानवर को खाना रख के नहीं मार सकते, लेकिन इंसान को खाना रख के मार सकते हैं। तो यहाँ के तो हालात ऐसे हैं। आप क्या करें, क्या कहें, क्या क्या बोल सकता है इसके बाद, कुछ कहने को रह जाता है अली भाई? इसराइल ने हमास पर अटैक किया दोहा के अंदर, कतर खामोश रहा। क्या इसराइल अब ईरान पर दोबारा अटैक करने का सोच रहा होगा या कर सकता है, कोशिश में है? नहीं, एज ऑफ नाउ कोई ऐसा चैटर नहीं है कि जो ईरान पे दोबारा हमला, या ईरान से वो एक मामला क्वाइट हुआ हुआ है। अ, उसकी वजह है, ये नहीं कि उसको करना नहीं, उसको सब किस को छेड़ना है। आई मीन ही वांट्स टू डू व्हाटएवर, इस शैतान को नंगा होकर नाचना है हर तरफ। लेकिन उसका अभी मेन कंसंट्रेट है कि पूरी तरह से, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग वॉर जो है, एक वक्त आएगा, और ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा अमेरिका के लिए जो जो उसका प्राइस जो टैग है ना वो हायर होता जा रहा है, ठीक है, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर, कि अमेरिकन में इमदाद है। एक वक्त होता है इनफ इज इनफ, वो ये अमेरिका का तरीका है। ये यहूदी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो 100% अपने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दे आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन एड ऑन एवरीथिंग। तो एक वक्त ऐसा आता है, और ये बहुत लंबा नहीं चलाता अमेरिका, कहीं भी आप तारीख उठा के देख लेना, हम हर चीज तारीख से सबक लेते हैं। तो मेरा ख्याल है वो वक्त करीब आ रहा है, यानी यानी ग्लास भरने वाला है, जब अमेरिका बोलेगा यार, क्योंकि लोग अमेरिकन शहरी इस तरह से एहतजाज कर रहे हैं ना सड़कों पे, इकोनॉमी वो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इकोनॉमी को ऑफ कोर्स फर्क पड़ा, अमेरिकन इकोनॉमी को इस वॉर से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जहां एक जमाने में $3.5 के डजन अंडे होते थे, एक दर्जन अंडा $3.5 का था, वो वेंट अप टू $9 डजन। एक ऐसा भी दौर आया है कि अमेरिकन ने $1 का एक अंडा भी खरीदा है। हाउ, व्हाई, व्हाट, क्या क्या अमेरिकन इकोनॉमी को कहाँ से लीक हो रही है? वो लीकेज इज दिस इन यूक्रेन। तो वो यूक्रेन को उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन ये जो है वो ओपन है अभी भी। सो
एज एन एनालिस्ट, अगर अगर मैं देखता हूँ, जिस 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 नजर से मैं इसको देखता हूँ, कि द टाइम इज वेरी क्लोज जब अमेरिका, आई एम नॉट सेइंग टू क्लोज टुमारो, क्लोज कुड बी 6 months फ्रॉम नाउ, बट 6 months इज स्टिल अ होप कि अमेरिका इज गेटिंग देयर टिप। एक वक्त आना है, आप अचानक ये सुनेंगे कि अमेरिका बोलेगा यू नो व्हाट, इनफ इनफ, मैं नहीं कर रहा, आई एम डन। फिर टर्निंग पॉइंट होगा इसराइल के लिए, एंड दिस इज, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, या प्रोग्राम का क्लिप मेरे पास इंशाल्लाह दोबारा चलाएंगे, कि दिस इज व्हाट गोना हैपन। सून यू विल सी, अमेरिका बोलेगा ना, नो मोर, नो मोर। वो ये नहीं कहेगा यार वॉर रोक दो, वो नहीं बोलता ये वॉर रोक दो, वो कभी नहीं कहेगा। वो बोलेगा लिसन, तुम करो, वी डोंट हैव इट, सॉरी, अब मेरे पे ना रहना। आपको लगता है कि इसराइल दोबारा कोशिश करेगा हमास को वाइप आउट करने की, कतर के अंदर से या जहां जहां हमास की प्रेजेंस है? अब दोबारा नहीं होता ये कतर में, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि अब दोबारा नहीं होगा ये। क्योंकि वो जो जो जवाब जो डिप्लोमेटिक भी आता है, तो डिप्लोमेटिक हार्श आंसर होगा, कि वो कुछ कंडीशन रख देंगे कि इफ दिस हैपन अगेन देन समथिंग एल्स गोना हैपन टू यू। तो वो उसका उसका जवाब जरूर जाएगा। लेकिन ये चीजें जो हैं वो, ये एक होता है, दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक होता है कोवर्ट, एक होता है ओवर्ट। कोवर्ट एंड ओवर्ट, ओवर्ट, कोवर्ट। तो ये जो जवाब, अच्छी बात है कि कतर के जो वो लोग ज्यादा हाहू करते नहीं है, बट दे गिव अ वेरी इफेक्टिव आंसर व्हेन दे नीड टू। वो बहुत फर्म आंसर होता है, और वो आंसर जो होता है दे मीन इट व्हाट दे से। ये हमारे लोगों की तरह नहीं होता कि आज कुछ कह दिया कल पलट गए। जो उसने कह दिया, उसने कह दिया। तो अब उसके बाद नहीं होगा ये, आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन, दैट्स इट, इज द एंड ऑफ इट। इसराइल ने कतर पर जो हमला किया, कतर को खामोश रहने पर अमेरिका की तरफ से कोई फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं, वो तो ऑलरेडी, जो जो अमेरिकन बेसिस हैं वो कोई बहुत चीप चीज़ तो नहीं है, उनके नंबर्स बहुत अलग होते हैं, दे नेगोशिएट वेरी वेल, उनके बेनिफिट्स पैकेज बहुत अलग किस्म के होते हैं। और उनके जो नंबर, जैसे अब मिसाल के तौर पे हमको बता दूं, गुंतानामो बे जो पूरा एक आइलैंड है वो नेवी के पास है, अमेरिकन। तो वो तो उसने चंद डॉलर के एवज ले लिया ना, वो तो पता नहीं $2,500 की लीज है साल की। तो वो तो ऐसे ले लिया था। यहाँ ऐसा नहीं होता है, दे चार्ज अ वेरी फेयर नंबर, वेरी 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 फेयर नंबर। और अमेरिका के पास नो चॉइस बट टू पे दैट नंबर। और उनको पता है कि जितनी ज्यादा सिवियरिटी होती है उतना ज्यादा पैसा होता है। तो दे डेफिनेटली गोना चार्ज, बट इट्स नॉट गोना, इनके इनके प्राइस बहुत हाई हैं, यू कैंट इमेजिन दोज नंबर्स। और वो जाहिर बात है वो पब्लिक नंबर्स नहीं है, बट पीपल हु नो दिस सिस्टम दे अंडरस्टैंड इट, कि ये नंबर्स जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट किस्म के नंबर्स होते हैं। सो इसमें ये गुंजाइश नहीं होती कि नाउ यू डिड दिस, इन इन मुल्कों का ये वतीरा है भी नहीं, दैट्स नॉट हाउ दे गो बाय। समथिंग हैपन, यू नो, यू नॉट गना, ये लोग इस चीज पे निगोशिएट नहीं करते कि यू नो यू डिड समथिंग नाउ गिव मी द बेनिफिट पैकेज, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क इन दिस कंट्रीज एनीवे, इनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। बट कोई बेनिफिट पैकेज की सवाल ही नहीं पैदा होता, दे आर ऑलरेडी गेटिंग अ बेनिफिट। आई मीन कतर को ऑलरेडी बेनिफिट पैकेज है, सेटकॉम का जो बेनिफिट पैकेज है, अलीबाबा बेस का जो बेनिफिट पैकेज है वो उसको मिल रहा है। एंड इट्स अ लॉट, और उसकी यही वजह है कि उसकी जो जो इकोनॉमी है वो इतनी बूस्ट, खतरनाक बूस्ट इकोनॉमी है, दे आर डूइंग वेरी वेल। कामरान भाई, ये तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस पर मजीद हम बात करते रहेंगे जैसे जैसे न्यूज़ अपडेट आती रहेगी। तो दोबारा फिर एक सिटिंग करते हैं और जो लेटेस्ट हमारे पास आएगा वो ऑडियंस को बताएंगे। Absolutely, I'm all for it.